यीशु को कहते थे तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बर्रा है। लेकिन कभी किसी ने यीशु को खुदा नहीं कहा। यहाँ पर पहली बार थोमा ने यीशु को देखा और यीशु को कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु को खुदा कहा। हालेलुया। जो यीशु को देख लेता है, जो उसके शख्सों को देख लेता है, उसे यकीन हो जाता है कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा है। उसके शख्सों को देखकर उससे कहा, तू खुदा है। मैं ईमान लाता हूं और मेरा यकीन है कि जब ये सीन हो रहा होगा तो तोमा अपने सर को बजाय के उंगलियां डालता, हाथ लगाता, उसने अपने सर को मसीह के कदमों में झुका दिया होगा और जोर से चिल्लाता होगा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू मेरा खुदा है, तू मेरा खुदावंद है, मुझे यकीन है तू जिंदा है, तू जिंदा है। दुनिया की एक बड़ी मशहूर फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट किस किसने देखी थी? यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों पर यह फिल्म बनाई गई, द पैशन ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म को देखे, रोजा रख कर देखे। मैंने जब पहली बार ये मूवी देखी और मैंने जब वो सलीब का मंजर देखा तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया था। मेरी भाभी ने मुझे कहा, क्या हुआ? मैं रो रहा था। मैंने कहा, ये तो एक फिल्म का सीन है, जो कुछ रियल में हुआ वो इससे ज्यादा था। आप द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, खुद देखें, मसीह के जख्मों को देखें। ये मसीह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों पर बनाई गई, उसकी सलीब पर ये मूवी बनाई गई और उसके जख्मों को दिखाया गया कि किस तरह से अमेरिका का एक बहुत बड़ा खादम है बिल ब्राइट, मेल गिब्सन, द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म का डायरेक्टर था। ये उस खादम के पास दुआ करवाने के लिए गया और बिल ब्राइट की बीवी ये बताती है कि बिल ब्राइट ने मरने से पहले जिस आखिरी शख्स पर दुआ की वो मेल गिब्सन था, जिसने द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी बनाई। और जब ये दुआ करवाने के लिए आया तो उसे जब बताया कि मैं हॉलीवुड के अंदर फिल्म डायरेक्टर हूं, तो उसने इसके लिए ये दुआ की थी कि तू एक ऐसी मूवी बना जिससे यीशु का जलाल जाए। और ये उसकी दुआ का जवाब है, द पैशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें मसीह के जख्मों को दिखाया गया, किस तरह से मसीह पर तशद्दुद हुआ, उसे मारा गया, उसके बदन के जख्म, एक एक चीज दिखाई गई है। और आप जरूर इस वीडियो को देखें। खुदावंद यीशु मसीह, आज जो लोग मसीह की रफाकत के अंदर है वो शक से आजाद है। जो लोग मसीह की रफाकत के अंदर हैं वो शक से आजाद हो जाते हैं। उनका शक उनकी बेइत्तेकादी यकीन के अंदर बदल जाती है। तोमा ये क्वेश्चन यीशु से करता है। सो अब हम देखें खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों के ताल्लुक से। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को बोल के बताए हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है खुदावंद की तारीफ।
مسیح کے زخم، 5 یہ 5 زخم تھے جو مسیح کے بدن پر ایک 5 سٹار جنرل کی مانند ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ زخم آپ سمجھتے ہیں کیوں مسیح کے بدن پہ لگے؟ کیوں یہ زخم مسیح کے بدن پر لگے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ مسیح کے ہاتھوں میں لگے جو زخم ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ 5 سٹار جنرل کی طرح آپ نے کسی جنرل کو دیکھا ہو، اس کے یونیفارم پر سٹارز لگے ہوتے ہیں اور وہ اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ بڑے پھولوں والا جو ہے اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے، اس لیے اس کے شولڈرز پر، اس کے سینے پر جو ہے وہ سٹارز لگے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح کے باڈی پر بھی وہ سٹار ہے، ان میں روشنی، ان میں روشنی، میں آپ کو بتاؤں ان میں روشنی۔ جو زخم مسیح کے بدن پر لگے ہیں ان میں نور ہے، روشنی ہے۔ جو زخم مسیح کی وجہ سے، خداوند کی وجہ سے جو زخم آپ کے بدن پر لگیں گے، جب آپ آسمان پر جائیں گے تو وہ زخم بھی ستاروں کی مانند روشن ہوں گے، سٹارز ہوں گے، وہ آپ کے گریڈز ہوں گے۔ یسوع مسیح کے بدن پر لگے زخم جو ہے یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے، یہ اس کی محبت کا ٹوکن ہے، ٹوکن آف لو، یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ یسوع مسیح کے بدن پر لگے ہوئے زخم جو ہیں یہ اس کی شناخت ہے۔ ہمارا جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو اس پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ علامتی نشان لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کی شناخت کیا ہے؟ یسوع مسیح کے شناختی کارڈ پہ اس کے زخموں، علامت، نشان، یسوع مسیح کے زخم اس کی شناخت ہے۔ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد پترس کو، توما کو آ کر ان سے گلا نہیں کیا کہ تم نے میرا انکار کیا تھا، تو نے توما مجھ پر شک کیا۔ اس نے یہ ایویڈنس مانگا تھا اور یسوع مسیح نے یہ ایویڈنس دیا، یہ ثبوت دیا کہ تو جو چاہتا ہے دیکھنا، آ اور دیکھ یہ ایویڈنس، یہ ثبوت، یہ بات، یہ ساری چیزیں جو تو چاہتا ہے، تیرے دل کے اندر جو بات ہے وہ آ اور تو دیکھ۔ یہ زخم جو میرے بدن پر لگے ہوئے ہیں یہ موجود۔ یسوع مسیح کے زخم ہمارے کیتھولکس کے اندر ایک بہت مشہور نام ہے، آگسٹین، سینٹ آگسٹین۔ اس نے ایک بات کہی کہ کیتھولک کے بڑے مشہور سینٹ آگسٹین ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی، ٹولی لیگی، لاطینی کا یہ لفظ ہے ٹولی لیگی، سب کہیں ٹولی لیگی۔ اس کا مطلب ہے ٹیک اٹ، ریڈ اٹ، ٹیک دا بائبل، ریڈ دا بائبل۔ بائبل کو لیں اور بائبل کو پڑھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ بائبل کو بار بار پڑھیں۔ اور لاطینی میں اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے دکھوں کو پڑھیں، یسوع مسیح کے زخموں کو پڑھیں، ان 4 مبشروں کے بارے میں پڑھیں
जिन्होंने अंजील लिखी, यीशु के शागिर्दों के बारे में पढ़े, जिन्होंने उसके दुखों के बारे में लिखा है, उसके जख्मों के बारे में पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, हर वक्त उसको पढ़े और इतना पढ़े कि वो जख्म, वो मसीह की जो जख्म है वो आपको पिक्चराइज हो जाए, आपके तस्वर में, ख्याल में वो तस्वीर की मानिंद बैठ जाए। टेक इट, रीड इट, टोनी लिगी, इतना पढ़े। ईसाया 53 बार पढ़े, जबूर 22 पढ़े, इसको पढ़े, मसीह के दुखों के बारे में पढ़े, ताकि ये पिक्चर, ये जख्म आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। और जब ये मसीह के जख्म आपकी ज़हन में, ख्याल में बैठ जाते हैं, जब आप इसको देखना शुरू कर देते हैं, तो याद रखें, आपको अगर आज तक शिफा नहीं मिली, आप यीशु के जख्मों को देखें। अगर आज तक आपको रिहाई नहीं मिली, आप यीशु के जख्मों को देखें, क्योंकि यीशु के जख्मों से उसका खून रहता है और उसके खून के अंदर शिफा और ताकत और कुदरत है, जो सारे रोग मिटाने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के जख्मों को देखें। हालेलुया। फिर हमारे कैथोलिक्स में एक